Hello everyone, myself Vishal Sharma and today we are going to discuss some important topics of chapter 2 of class 12th biology. First one important topic is tapetum. What is tapetum? तो हमने tapetum जो है वो एंथर का वाल है और ये इनर मोस्ट वाल है जो स्पोरोजीनियस टिश्यू के बाहर से रहता है। ये टैपिटम जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन्स, मतलब जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं एंथर के अंदर उनको जो लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है दैट इज़ टैपिटम। अब जो टैपिटम है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और ये पॉलीप्लाइड होता है, ठीक है। अब ये जो है अबिस्क बॉडी है, अबिस्क मीन्स very small body deposited in the axine of microspore wall। एक वेरी स्मॉल बॉडी जो कि कहाँ प्रेजेंट रहती है, एक्साइन ऑफ माइक्रोस्पोर वॉल। टैपिटम जो है वो दो तरह का है, एक तो सिक्रेटरी जिसको ग्लैंडुलर टैपिटम भी बोलते हैं और दूसरा अम्यूबाइड टैपिटम। जो आपका सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम है इसके सेल जो हैं ये डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये सिक्रेटरी जो टैपिटम है इसके सेल जो हैं रिमेन इन सिटू ऑफ ऑल थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। मतलब ये जो टैपिटम का सिक्रेटरी लेयर है ये माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है और फाइनली डीजनरेट हो जाता है। और जो अमीबाइड या पेरीप्लाज्मोडियल जो आपका टैपिटम है इसके सेल जो हैं ये ब्रेक थ्रू द रेडियल वॉल एंड रिलीज प्रोटोप्लास्ट। ये क्या रिलीज करते हैं? प्रोटोप्लास्ट रिलीज करते हैं, ठीक है, इनटू द पोलन चैम्बर। दीज प्रोटोप्लास्ट नाउ फ्यूज टू फॉर्म द पेरीप्लाज्मोडियम। इट इज ए स्ट्रक्चर, ठीक है, पेरीप्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पोलन प्रोडक्ट्स। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, पोलन प्रोडक्ट्स की पोलन से हमें क्या क्या मिलता है। तो पोलन फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है, पोलन को एज ए फूड सप्लीमेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज पोलन ग्रेन कंटेन मोस्ट ऑफ carbohydrate and unsaturated fat and mainly used in the form of tablet syrups for enhancing vital body functions, ठीक है। मतलब जो पोलन प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत सारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। और पोलन कंजम्पशन जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, मतलब कि जैसे हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करता है। जैसे एथलीट्स वगैरह के अंदर हॉर्स वगैरह को ये दिए जाते हैं पोलन सप्लीमेंट्स। उसके बाद है पोलन क्रीम्स। बहुत सारे पोलन ग्रेन जो हैं दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। तो पोलन ग्रेन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से ये प्रोटेक्ट करते हैं। दस दे आर यूज्ड इन क्रीम्स, emulsions, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग स्मूथनेस एंड प्रोटेक्शन टू स्किन। तो दो फंक्शन आपको मैंने पोलन के बताए, एक तो पोलन जो है वो फूड सप्लीमेंट यूज़ होता है और दूसरा जो पोलन है वो क्रीम्स एल्सेट्रा में यूज़ होता है बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। एंड थर्ड वन टॉपिक इज़ पोलन वायबिलिटी। तो पोलन वायबिलिटी का मीन्स होता है, वायबिलिटी मीन्स कि कितने समय तक पोलन जो है वो ज़िंदा रहता है। तो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल और फंक्शनल इज़ कॉल्ड पोलन वायबिलिटी। वायबिलिटी मीन्स कि कितने समय तक ये ज़िंदा रहता है या फंक्शनल रहता है। तो पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है स्पीशीज़ के ऊपर। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल फॉर 30 मिनट्स और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है वो काफ़ी समय तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं और उस टेक्निक को बोलते हैं हम कैरियो प्रिजर्वेशन। कैरियो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम सेल्स को
जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसका टेम्परेचर जो है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है पोलन एलर्जी, कि पोलन से क्या होता है। तो पोलन एलर्जी कि बहुत सारे पोलन जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दे हैव एलर्जेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बहुत सारे पोलन्स जो हैं वो एलर्जी, स्वेयर एलर्जी काज करते हैं। पोलन ग्रेन जो हैं हाई फीवर काज करते हैं, कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काज करते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन ग्रास है जिसका नाम है कैरेट ग्रास, जिसको साइंटिफिक नेम है परथीनियम हिस्टोट्रोफिस, पार्थिनियम हिस्टोफोरस इज ए मेजर सोर्स ऑफ पोलन एलर्जी। ये जो पार्थिनियम हिस्टोफोरस है, ये मेजर सोर्स है पोलन एलर्जी का। इट काज हार्म टू इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अलॉन्ग विद इम्पोर्टेड वीट। ठीक है, तो ये भी एक, जैसे टेरर ऑफ बंगाल प्लांट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, वैसे ही परथीनियम ग्रास को भी वीट के साथ में लाया गया था, और बाद में ये बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट मिले इसके। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसको कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, कार्पल, पिस्टल, ठीक है, अब ये कार्पल जो है ये 3 पार्ट से जुड़ के बना होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो रहता है दैट इज स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, नंबर 3 ओवरी। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर 3 पार्ट रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग पार्ट होता है, वहाँ पे स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग पार्ट रहता है, वहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करते हैं। और जो स्टाइल है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो पास होता है और फाइनली अव्यूल तक पहुँचता है। और थर्ड वन है ओवरी, जहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट या हम बोलें अव्यूल जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।